नमस्कार दोस्तों, एम गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो प्रश्न है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या स्कूल की जो इतिहास की किताबें हैं उनमें सब सही है, या मतलब हमको जो पढ़ाया जा रहा है आज तक क्या वो सही है या हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको इसी बात को एक दूसरे तरीके से बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। आप एग्जाम्पल लीजिए, एक उदाहरण लीजिए कि आज 2021 नहीं बल्कि 1921 है, 1921 है, 2021 नहीं चल रहा है, 1921 चल रहा है। आप ये मान लीजिए थोड़े समय के लिए। अब आप देखिए और ज़रा सोचिए कि क्या आज हमारे स्कूल की किताबों में, इतिहास में, हिस्ट्री की बुक्स में क्या लिखा होगा। 1921 चल रहा है, यानी गवर्नमेंट किसकी है? अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की। तो अब हमारे बुक्स में क्या लिखा होगा? क्या ये लिखा होगा कि अंग्रेजों ने कैसे धोखा दे करके यहाँ अपना कब्जा जमाया, या कैसे उन्होंने लूटपाट की? वो देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उसको इन्होंने कैसे लूटा, कैसे इसको कंगाल कर दिया। ये जो ड्रेनेज थ्योरी है, जिसको भारत को लूट के जैसे ये ब्रिटिश आज अमीर बने हैं, तो क्या इन सब चीजों के बारे में आपको लगता है कि इन बुक्स में होगा? या मतलब इन्होंने जो अत्याचार किए, जो जुल्म किए, कैसे हमारे देश को अपना गुलाम बनाया, अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास की किताब में आज जो है वो कितना सही कितना गलत। अब प्रश्न फिर भी वही रहता है, तो इसका जवाब अगर कोई मुझसे पूछे तो इसका जवाब एक्चुअल में हाँ भी है और ना भी है। मैं दोनों तरफ से कहूंगा। कैसे? अब हाँ कैसे? अगर देखा जाए तो इतिहास में, हमारी हिस्ट्री बुक्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें जो दिया गया है मटेरियल, हिस्ट्री के बुक्स में अगर कुछ है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उसमें कुछ गलत छपा हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें गलत थी, जैसे कि कभी एक दो चीज़ें पकड़ में आती हैं। जैसे एक बीच में एक आरटीआई आया था, तो वो एक बात उठी थी कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए या उनको फंडिंग की, तो उस पर एक आरटीआई आया था और वो पकड़ में आया कि विदाउट एनी प्रूफ एनसीईआरटी उसको छाप रहा है। वो न्यूज़ व्यूज़ में भी आया था, तो आपको शायद याद होगा। तो ऐसी बातों को इग्नोर करते हैं हम। लेकिन नॉर्मली मोटा मोटा अगर हम देखें तो हिस्ट्री की बुक्स में जो भी चीज़ें छपी हैं, जो भी आपको फैक्ट दिया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, वो फैक्चुअली गलत नहीं है। ठीक है, उसमें जो इवेंट्स हैं, जो डेट्स हैं, वो सही हैं। लेकिन मैंने अभी अभी कहा था कि गलत भी है। तो गलत कैसे है? गलत ऐसे है कि भाई कुछ चीजें और होनी चाहिए थी हमारी हिस्ट्री बुक्स में, वो नहीं है वहां। अभी जब मेरे स्टूडेंट्स जिनको मेरे को मिलते हैं, या उनसे जब मैं क्वेश्चन करता हूं कि भारत की आज़ादी के बारे में लेकर के, तो बहुत बहुत वियर्ड आंसर मिलते हैं। भाई उनकी गलती नहीं है, बुक्स में वैसा ही है। ठीक है, बुक्स में वैसा नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वैसा ही है। ओके, तो जब हम भारत की आज़ादी के बारे में बात करते हैं तो उनको ये एक ही चीज़ उनको समझ में आती है कि हाँ भाई, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, लड़े और अंग्रेजों को भगा दिया, भारत को आज़ादी मिल गई। लेकिन क्या सच में ऐसे ही हुआ था? थोड़ा समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। अभी जैसे कि एक उदाहरण, जब मैं आज़ादी के बारे में पूछता हूँ, भारत की आज़ादी के बारे में और देश के बंटवारे के बारे में, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली मेरे को बोलते हैं कि सर 2 कंट्री बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। उनको पता ही नहीं कि अंग्रेजों ने भारत को करीब 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था। अब 500 से ऊपर खंडों में इनको विभक्त कर दिया था, हमारे पूरे भारत देश को। लेकिन हमको उसके, जब मैं बच्चों को पूछता हूं तो उसके बारे में नहीं बोल पाते। वो सिर्फ भारत पाकिस्तान 2 ही पता है उनको। लेकिन 2 देश नहीं थे, 500 से ज्यादा देश थे। तो आज का ये नक्शा कैसे बना? हमारा चैनल एजुकेशन का है, हम कोई पार्टी रिलेटेड या कोई राजनीति वाली बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ एजुकेशन और ज्ञान की बात करें। मेरा एजुकेशन के मेरे लिए थोड़ी जो परिभाषा वो अलग है। मेरे हिसाब से एजुकेशन मतलब ज्ञान है। जहां से भी आपको ज्ञान मिले वो एजुकेशन, और एजुकेशन की कोई एज नहीं है। हम सिर्फ सच को जानेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप भी नॉलेजेबल ही हैं। अगर नहीं होते तो अब तक ये वीडियो देख भी नहीं रहे होते, पीछे मुड़ गए होते। यहाँ इस चैनल में मैं इन्हीं सब बातों का खुलासा करूंगा। जैसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अब फैक्ट्स
इंडिया 565 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हुआ। इंडिया और पाकिस्तान बना कैसे, ये डिवीजन शुरुआत कैसे हुई, आज़ादी हमको मिली कैसे। कुछ कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन था ना, उससे डर के भारत छोड़ के चले गए। अरे भाई, ये आंदोलन 1942 में हुआ, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 5 साल लग गए क्या अंग्रेजों को सोचने के लिए? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं जो हमारी बुक्स में नहीं है। हमारी बुक्स में ये नहीं है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ाते हमको 565 प्रिंसली स्टेट्स के बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता। एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं है कुछ भी किताबों में कि आज़ादी तो एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर मिली थी। ये क्या है एक्ट और इसमें क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या पास हुआ, क्या रूल्स लॉज थे, इसके बारे में नहीं है। इवन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अंग्रेज़ों के बारे में। अब हमारे स्कूल की किताबों में आप देखोगे कि हिस्ट्री के नाम पर ज़्यादा मुगलों के बारे में है या अंग्रेज़ों के बारे में है। अंग्रेज़ों के बारे में ज़्यादा महिमा मंडन नहीं है उनका, लेकिन ज़्यादा बुराई भी नहीं है। ओके, और मुगलों का तो जमकर महिमा मंडन है, उनकी तो तारीफों के पुल बांधे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। और क्या भारत के इतिहास में सिर्फ मुगल्स थे? बाकी के राजा वगैरह, मतलब बाकी का इतिहास कहाँ है, किधर है? और बाकी देश में कोई और राजा वजह कुछ नहीं थे, मतलब खाली मुगल थे। पता नहीं मुगलों के महिमा मंडन में हमारे जो शुरुआत के नेता लोग थे या अभी भी मतलब जो चल रहा है, इनको पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, मुझे नहीं मालूम, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन सच नॉलेज ये हमारा अधिकार है और हमें ये मालूम तो होना ही चाहिए। इवन बॉलीवुड वालों ने भी मुगलों का महिमा मंडन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी एक राम मंदिर बन रहा है, आप लोग को पता होगा, तो उसमें आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स और नीचे से मतलब कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निकाल कर ऐसा प्रूफ कर दिया कि यस, बाबर ने मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया था। ये कुछ एविडेंस आया है, न्यूज़ में हम लोग भी देख रहे थे, तो उसमें ये चीज़ें आई हैं। तो मेरे को लगता है शायद किसी को बुरा लगा होगा कि बाबर की इसमें नाम खराब हो रहा है। तो अभी एक नई फिल्म आ रही है बाबर के ऊपर, उसमें मतलब बाबर कितना महान था वो होगा। ठीक है, आपको जिसको जो पसंद है वो बनाएं। अगर आपको मुगल पसंद है तो उन पर बनाइए फिल्में। लेकिन हमारा तो एजुकेशन और नॉलेज की बात कर रहे हैं हमको जानने का पूरा अधिकार है कि बाबर कौन था और क्या कर रहा था वो देश में। पहली बात तो हमारे देश का नहीं था, वो एक फॉरेनर था, बाहर से आया था। ओके, तो बाहर के हमलावर जो भी आए, मुगल्स थे, तैमूरलंग जैसे ये थे, या चंगेज खां था, सिकंदर था, है, या अंग्रेज थे, जो भी बाहर से आक्रमणकारी आए, हम उनको ज़्यादा बुराई नहीं करते। हम उनके नेगेटिव पार्ट्स को ज़्यादा डालते ही नहीं, दिखाते ही नहीं, किताबों में है ही नहीं। मुझे तो उनका कुछ नेगेटिव दिखता ही नहीं है। मतलब हर तारीफ ही तारीफ, पुल के पुल बांध रखे हैं। इतिहास में हमने यहाँ तक कह दिया सिकंदर ने कैसे पोरस को हराया, बंदी बनाया, ये वो वगैरह। कंट्रोवर्शियल है, प्रूफ है इन सब चीजों का। ठीक है, चलिए, लेकिन जो हमको मिल रहा है हम उसे पढ़ रहे हैं, हम चल रहे हैं। बच्चों की गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा आ रहा है। हम अपने चैनल में इन्हीं सब चीज़ों को कवर करेंगे, एक एक चीज़ को पूरे इतिहास में जाएंगे। और मेरे को हाल ही में किसी ने, मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को कहा, सर आपने पिछली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर वीडियो बना दिया, आपने तो पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया आपके चैनल का। मैंने कहा नहीं यार, चैनल का टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, हमारा चैनल एजुकेशन का है। एजुकेशन में साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टेक्निकल, IT, कंप्यूटर, एवरीथिंग सब आता है और हम सब पे बनाएंगे वीडियो। हाँ, एक एक चीज। तो बीच में मेरे कंप्यूटर कोर्स चल रहा था, उसको मैंने थोड़ा होल्ड किया क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे ज़्यादा, और क्योंकि हमारा नया चैनल है, इस वक्त हमें व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। ज्ञान बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए। नॉलेज ही सबसे बड़ी पावरफुल टूल है। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपना नॉलेज अगर हमारा खुद का बढ़ गया, बस यही हमारी जीत है। आपको अगर नॉलेज मिल गया चीज़ों का, नॉलेज कैसे मिलेगा? स्कूल की किताबों से थोड़ा सा बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि बस मैंने पढ़ लिया, मैंने सीख लिया, मेरे को सब नॉलेज हो गया, तो सॉरी, वो नॉलेज नहीं है। वो एक चीज के ऊपर आपने
प्रोफेशनल नॉलेज ले ली। अभी देखिए, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक, प्रोग्रामर है। अगर आप इन लोगों को बहुत बुद्धिजीवी या ज्ञानी व्यक्ति समझते हैं तो ये अपने प्रोफेशन के ज्ञानी हैं। एक डॉक्टर अपने डॉक्टरी प्रोफेशन का ज्ञान रखता है, उसको एरोप्लेन उड़ाने के लिए बोलोगे नहीं कर पाएगा बेचारा। ओके, हर आदमी हर फील्ड में माहिर नहीं है, बल्कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा बाकी चीजों के नॉलेज से वंचित होते हैं, क्योंकि उनको अपने प्रोफेशन पे बहुत ध्यान देना होता है, उनको अपना कैरियर बनाना है। अगर मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो ज़्यादा पॉलिटिक्स या ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी या साइंस वाइंस वो नहीं ध्यान देगा, वो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान देगा, अपनी कोडिंग के ऊपर ध्यान देगा, अपने कैरियर को इन्हेंस करना है, उसका नॉलेज उस फील्ड में है। अगर हम इनको बहुत पढ़ा लिखा समझ रहे हैं तो थोड़ी सी गलती कर रहे हैं आप। पढ़े लिखे का मतलब, हाँ, पढ़े लिखे का मतलब लिटरेट होता है, लिटरेट तो वो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, पढ़ा लिखा तो सब है, जो भी स्कूल गया है वो सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज जो हमें होना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो हमें होना चाहिए, जिसके होने से ये देश मजबूत बनता है, देश सशक्त बनता है, आप एक सशक्त नागरिक बनते हैं, आपको पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है और मुझे क्या डिसीजन लेना है। जब वोट डालने जाएं तो पता होना चाहिए कि मैं हर चीजों को देख के समझ सकूं। कोई चावल या पैसा या दारू बांट रहा है, उसको वोट देना ये बुद्धिमानी तो नहीं है, ये अपने वोट का नुकसान है, लोकतंत्र का ह्रास है। डेमोक्रेसी ऐसे नहीं हो पाएगी। ओके, डेमोक्रेसी होगी लोगों के जागने से, जागृत होने से, ठीक है। अवेयरनेस, नॉलेज, यही सबसे बड़ा पावरफुल टूल है, और आज हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाना है, वो भी जनरल नॉलेज जो जरूरी है, इसेंशियल जनरल नॉलेज। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। हमको डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए तो आप MBBS कीजिए, इंजीनियरिंग के लिए आप IIT में जाइए। ओके, आप जो भी कर रहे हैं उस फील्ड में आप अपना काम करिए, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस है, हमारा देश, हमारे देश का इतिहास, और ये अंग्रेजों का इतिहास किसी को पता है? नहीं, किसी को नहीं पता। हम देखते हैं अंग्रेज बड़े संपन्न, बड़े मतलब हाई फाई, मतलब हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज आए और उन्होंने हमको सभ्य बनाया। अरे भाई, अगर इनके इतिहास में अगर आप जाएं तो अगर प्राचीन इतिहास, अगर आप इंग्लैंड के चले गए तो आपको पता चलेगा कि ये एक छोटा सा ट्राइब था, इंग्लिश ट्राइब, ऐसे आदिवासी जो महा गरीब, दरिद्र, गंवार, जाहिल हुआ करते थे। सभ्यता सबसे पहले कहां आई? भारत भूमि में, इस भारत खंड में, भारत देश नहीं बोल रहा हूं, इस भारतीय उपमहाद्वीप, इस खंड में आई, यहां सभ्यता सबसे पहले आई। बाकी जहां आदि मानव घूम रहे थे तो यहां सिल्क के कपड़े पहन रहे थे लोग, ठीक है, मतलब बिल्कुल प्राइमिटिव लाइफ जब जी रही थी बाकी यूरोप और बाकी की दुनिया, तो हमारे यहाँ सभ्यता पहले आई, हमारे यहाँ नगर सबसे पहले बने। अब हमारी पॉपुलेशन को भी लेकर निंदा करते हैं लोग, कहते हैं भारत में पॉपुलेशन, क्योंकि वहां के लोग गंवार हैं। अरे भाई, गंवारपन से पॉपुलेशन नहीं बनता है। ऐसा होता तो अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो इंडिया को क्रॉस कर जाते। ओके, डेंसिटी में भी, शेप, अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं उनका देश का आकार छोटा है, तो डेंसिटी देख लो भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी देख लो। ओके, देखिए हमारे देश में पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये देश रहने लायक है, ये रहने की हर प्रकार की सुविधा है, यहाँ सभ्यता सबसे पहले पनपी, पॉपुलेशन सबसे पहले यहाँ हुई। बट डेजर्ट में थोड़ी पॉपुलेशन होगा, चाहे वो रेतीला सैंड डेजर्ट हो, चाहे वो व्हाइट डेजर्ट हो स्नो का, वहां थोड़ी पॉपुलेशन मिलेगा आपको। पॉपुलेशन तो यहां मिलेगा, गंगा के मैदानों में, भारत देश में मिलेगा, ठीक है। जहां रहने लायक जगह होगी, सुविधा होगी, वहीं सभ्यता पनपती है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सारी चीजों को हम क्लैरिफाई करेंगे, और एक एक स्टोरी, जैसे पिछली बार हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को किया था, हिस्ट्री के साथ जाएंगे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वीडियो के लिए भी वो मेरे को बोल रहे थे कि पहले से ही बहुत सारी वीडियो हैं, बिल्कुल है, लेकिन हमारा वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ चीजें नई मिलेंगी आपको। थोड़ा सा आप देखिए और बताइए आपको क्या मिला, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको उसमें क्या नया मिला, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो अपनी किताबों में भी पढ़ा होगा, वैसे किताबों से, सिलेबस से सब हट रहा है। अब तो हमारी CBSE की किताबों में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन चीजों के ऊपर ज्यादा नहीं है, बहुत शॉर्टकट में निपट गया है सब।
तो जानकारी, नॉलेज हमारा अधिकार है, इसे हमें पूरा करना है। तो हम ऐसे नहीं तो वैसे करेंगे जरूर। किताबों में नहीं होगा तो बाहर से लेंगे हम, लेकिन नॉलेज एक्वायर करना ये हमारा राइट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगा तो लाइक करिए। ओके, और कुछ आपके सजेशन हो तो जरूर बताइए, हम उस पर भी ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू। आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।